बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाज़रीन, शुरू से दो ग्रोह रहे हैं। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, वो कुरान हदीस पेश करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए। और एक ग्रोह वो है कि जो कुरान और हदीस पेश करता है और शो करता है कि मोहब्बत ये है, लेकिन वो नफ़रत करते हैं। मोहब्बत वालों को वो मुशरक और बिदती कहते हैं। इन लोगों का क्या तरीका वारदात है कि कुरान हदीस पेश करके शो करते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर आप गौर करो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पेश करके तो कटहरे में लाते हैं माज़अल्लाह। अगर ये नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कोई बात बयान कर दें जो हमने इनकी तरफ वही नहीं की है, तो हम इनका दायां हाथ पकड़ के इनकी शहरत काट दें, और कोई तुम में एक भी ऐसा ना हो जो हमें रोक सके और नबी को बचा सके, हम इनकी शहरत काट दें। इतनी सख्त आयात कुरान की। सूरतुल अहकाफ में, ऐ नबी तुम फरमाओ मैं कोई नया रसूल नहीं हूं, मुझसे पहले भी और रसूल गुजरे, और मुझे तो यह भी नहीं पता कि खुद मेरे साथ क्या होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को कुरान हदीस पेश करके तो उनको जो है ना नेगलेक्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, तो मुनाफिक एक ज़ुल्खुवैसरा कहने लगा कि ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल इंसाफ कीजिए। एक हदीस में यूँ भी मिलता है कि कहने लगा कि खुदा से डरिए। अब इसके साथ वाले यानी कहने लगे, देखो जी कुरान में लिखा है इंसाफ करो। हुज़ूर सल्लम को कुरान के कटहरे में माज़अल्लाह ला रहे हैं। फिर कहते हैं जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद फरमाया इंसाफ करो। फिर कहने लगे इंसाफ से माशरा बनता है। क्या ये कुरान नहीं था? क्या ये हदीस नहीं थी? लेकिन देखो आप पढ़ किसको गए हो। इस्लाम का सबसे बड़ा सोर्स जो है ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कुरान है तो कुरान बना, आपने फरमाया ये हदीस है तो हदीस बनी। फिर आगे चलिए कि वो अजीम सहाबी साबिकून अल अव्वलून जो सफ़र हज़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, जिन्होंने इन आँखों से देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसे पढ़ते थे, जिनको सहाबा कहते कि हम में अगर कोई शख्सियत है जिसकी अदात तौर तरीके एतवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हैं, तो वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद है। ये इतनी अदावत में कुरान हदीस पेश कर रहे हैं इनके ख़िलाफ़, हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कुरान जैसे नाज़ल हुआ है उस तरह अगर कोई पढ़ता है या सीखना है तो इनसे सीखो। इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की अदावत में इन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे माज़अल्लाह तोहमत लगाई। क्या लगाई कि आप तो सूरत फलक और नास को कुरान का हिस्सा नहीं मानते। ये बिदतियों मुनाफिकों ने तोहमत लगाई। तो इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुअव्विज़तैन कुरान की आखिरी दो सूरतों को दुआइया कलिमात के तौर पर मानते थे, कुरान का हिस्सा नहीं मानते थे, जबकि बाकी सारे सहाबा का इजमा है कि ये कुरान का हिस्सा है। कभी कहते हैं जी अल्लाह के आगे हुज़ूर सल्लम कोई शय नहीं माज़अल्लाह, हालांकि अल्लाह की वजह से आप सल्लम है। कभी कहते हैं जी हुज़ूर सल्लम के आगे सहाबा कुछ नहीं, हालांकि आप सल्लम की वजह से सहाबा हैं। और कभी कहेंगे सहाबा के आगे औलिया उम्मत कुछ नहीं, हालांकि औलिया उम्मत सहाबा की वजह से हैं। जहाँ पे किसी चीज़ को यानी कि बुग़्ज़ हो, मोहब्बत ना हो, रद्द करना हो, तनकीद करनी हो, उधर सवाल उठाए जाते हैं। जवाब जितने मर्जी दे दो मोहब्बत वाले, सवाल नफ़रत के बढ़ते जाते हैं। तो किसी को इन लोगों ने माफ़ नहीं किया। मोहब्बत वालों के साथ हो जाएं जो कहते हैं मेरे तो आप ही सब कुछ हैं रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए।